इस वीडियो में हम 13th, 14th और 15th न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझना, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सारे ही न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है। अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अब बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, मतलब कि इस केस में हमें पता है कि जो हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है वो 0 मीटर पर सेकेंड होता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो 49 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है। हमें क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है प्लस टाइम निकालना है इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब टाइम क्या है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, ये टाइम तो निकालना है, लेकिन जब वो अर्थ के सरफेस पे आया उसका टाइम निकालना है, टोटल टाइम आने और जाने का। अब जब आप जाने का टाइम निकालोगे, आने में भी टाइम उतना लगेगा, दोनों को 2 टाइम्स कर देना, आपका आंसर निकल आएगा। तो देखो इसको कैसे करना है। मेरे पास है v जो कि 0 मीटर पर सेकेंड है। मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 क्यों है? माइनस क्यों है? बिकॉज ऊपर की तरफ को थ्रो किया है, और u हो जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड। हाइट निकालने के लिए या तो मैं सेकेंड यूज़ करूँ, पर उसमें मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। मैं थर्ड फार्मूला यूज़ कर सकती हूँ जो कि है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g या h। अब देखो v कितना है? 0 का स्क्वायर। v कितना है? 0 माइनस u कितना है? 49 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू जी की वैल्यू क्या है? -98.98/10। देखो डेसिमल रिमूव करूँगी तो यही चीज़ बनेगी, और s हमें निकालना है। अब इस सबको मैं इरेज कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे ये तो 0 है, कुछ भी नहीं करेंगे इसको। 49 का स्क्वायर मतलब 49 इक्वल्स टू h इधर रहने दो, इन सब को इधर लेके आओ। कैसे? इस सबको इधर लेके आओ तो देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर में आके हो जाएगा डिवाइड, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, और हाइट आपको मिल जाएगी इससे। अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1 और ये 5, और 7 के टेबल पे ये जाता है आपका 49 पे, ये जाता है आपका, ये 14 पे जाता है, ठीक है। ये 14 पे, और ये 7 पे, ये 1 पे, ये 2 पे। 49 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 49, और इसको हम करते हैं 49 को जब आप 5 के साथ करोगे तो 245 मिलेगा। 245 को 2 के साथ करोगे तो आपके पास आएगा 125.5, और ये क्या निकाला है आपने? हाइट, तो मीटर लग जाएगा। मैं यहाँ पे साफ साफ लिख रही हूँ, जब हमने कटिंग की तो मेरे पास ये बचा 49 इंटू 5 क्या इतना है, 2 से किया 125.5 मीटर आया है। अब हमें निकालना है टोटल टाइम। मेरे पास u है, मेरे पास v है, मेरे पास g की वैल्यू है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा दूंगी u प्लस जी टी। अब v क्या है? 0, u है 49 प्लस 98/10 इंटू टी। ये इधर आके हो जाएगा माइनस में, प्लस माइनस माइनस 98/10 टी। क्लियर है? इतना कैसे किया? अब देखो जब मैं 0 में से -49 करूँगी तो मेरे पास 49 ही आएगा ऑफकोर्स, तो -49, और जब मैं इसको इधर लेके आऊँगी 98/10 क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। अब ये इसको इसके साथ कैंसिल करो, ये 2 के टेबल पे 5 पे, और ये 49 पे, इसको कटिंग की तो 5 सेकेंड आपका आ गया है टाइम। यही तो निकालना था, ठीक है। अब
अब इस 14th न्यूमेरिकल है, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टॉवर विद द हाइट ऑफ दिस, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। मेरी बात सुनो, तो स्टोन को रिलीज़ किया है इन दिस केस, इस केस में आपका जो u हो जाएगा वो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, u हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। और हाइट आपको गिवन है 190.6 मीटर। अब फाइनल वेलोसिटी बतानी है, फाइनल वेलोसिटी मतलब कि v बताना है। थर्ड इक्वेशन बिल्कुल सही है। और g देखो, स्टोन को टॉप से रिलीज़ किया है तो g की वैल्यू 9.8 लेंगे, कोई नेगेटिव नहीं आएगा। थर्ड इक्वेशन लगा दोगे, v स्क्वायर निकालना है। v स्क्वायर देखो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। वी स्क्वायर 2 इंटू 98/10 इंटू हाइट, और ये यू स्क्वायर क्या है, यू स्क्वायर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ज़ीरो का स्क्वायर, भाई ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो है, ऐसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो अब इस पूरी इक्वेशन को करोगे सॉल्व, जब इस पूरी इक्वेशन को करेंगे सॉल्व तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास जब आपके पास जो आंसर आएगा ना 2 इंटू 98 196 को जब आप करोगे तो 38146 38416 आएगा। अब इतना आ गया, ओवर में फिर 100 भी है, वी स्क्वायर इस तरफ है, तो जब वी स्क्वायर हट जाएगा वी रह जाएगा, ये ऐसे रूट में चला जाएगा, ये हो जाएगा 10, इसका निकालो 196, ओवर में 10 है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, क्या निकाली है ये आपने, फाइनल वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड लगाओगे यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट 15th न्यूमेरिकल है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। स्टोन को ऊपर को थ्रोन किया है, स्टोन को ऊपर को फेंका है, तो अब बताओ आपकी क्या होगी, वी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, जी और यू क्या है 40 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी सिंपल 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 हमें एग्जैक्ट दे रखी है, और जी की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट कैलकुलेट करना है, नेट डिस्प्लेसमेंट करना है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी इस तरह से होगा, और टोटल डिस्टेंस, ये न्यूमेरिकल मैंने पहले भी करवा दिया है, ठीक है, फिर भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखो स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका है और कैलकुलेट करना नेट डिस्प्लेसमेंट, उसकी हाइट, उसका टोटल डिस्टेंस। अब हाइट पता चलेगी तो टोटल डिस्टेंस पता चलेगा, और नेट डिस्प्लेसमेंट खुद सोचो, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, आपने कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर को थ्रो किया है तो वो नीचे भी आएगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, बिकॉज इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहाँ पे सेम है, तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। अब हमें यहाँ पे हाइट कैलकुलेट करनी है, नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा ज़ीरो, रीज़न दोगे इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर को थ्रो किया है वो नीचे तो वापस आएगा ही, ठीक है। और टाइम कैलकुलेट, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एस लिखोगे। तो हाइट के लिए देखो क्या लगेगा, थर्ड इक्वेशन मोशन लग जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। वी की वैल्यू 0 स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू उन्होंने कहा है 10, पर नेगेटिव में लेनी पड़ेगी क्योंकि ऊपर है, और एच दे रखा है 10, ठीक है। अब हम ये सब कुछ रिमूव कर लेते हैं। अब देखो ये 40 इंटू 40, इस सबको इधर ले आओ तो 2 इंटू माइनस 10 इंटू 10 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है,
और हाइट नहीं दे रखी हमें, तो यहाँ पे 10 एक एक्स्ट्रा है, ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हाइट तो हमें निकालनी है, तो हम ऐसे कैसे लिख देंगे इसको। अब ये पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल करो, ये हो जाएगा 20, इसको करोगे तो ये होगा 80 मीटर। अब हाइट जो है, ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो उसने 80 किलोमीटर हाइट कवर की। अब जितनी हाइट होगी उतना डिस्टेंस, ऊपर जाने का डिस्टेंस 80 है, नीचे आने का डिस्टेंस भी 80 होगा, तो 80 + 80 होता है 160 मीटर। जो टोटल डिस्टेंस 160 मीटर, हाइट 80 मीटर निकाल रही है, टोटल डिस्टेंस 160 मीटर निकाल लिया है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन डन होता है। 16 क्वेश्चन वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पर इसमें बहुत कुछ नहीं करना, वैल्यूज़ पुट करनी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला लग जाएगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा।